हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे करनी है कुछ बात मुझे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी ही एक सरप्राइज गिफ्ट। जी हाँ, सही सुना है आप लोग, सरप्राइज गिफ्ट। जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो हम लकी ड्रॉ द्वारा ऐसे 10 सब्सक्राइबर को गिफ्ट देंगे। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक सरप्राइज गिफ्ट होगा आपके लिए बहुत अच्छा सा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 8 बुक का नाम है गणित मंथन अभ्यास 1G। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए, ठीक है। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में टोटल है 6 क्वेश्चन, जिसमें से 2 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हुए हैं, बाकी आगे करेंगे। तो पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे हमें करना है। इसको करना क्या है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो प्रथम संख्या कौन सी है, ये वाली है, कॉमा ये प्रथम संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। नॉर्मली हम क्या करेंगे, बस जैसे ये संख्या पहले वाली लिखी हुई है इसको हम ऐसे ही नोट डाउन कर देते हैं। कॉमा की जगह क्या लगा देंगे हम, भाग का साइन, और दूसरी संख्या को हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करें, -8/5 को फिर से हम ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे भाग का साइन है, यहाँ पे क्या करेंगे, घोड़े के साइन लगाएंगे और संख्या को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। यहाँ पे बराबर का साइन लगा लेते हैं। अब क्या करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को गुणा करा दे, माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस। 8 का 2 में गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 16। नीचे यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो क्या आएगा, बटे 1। लेकिन इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे सिर्फ ये 16, क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखते। तो अगर संख्या के आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस साइन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 6 कक्षा 7 में, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। अब यहाँ पर है 18, -12/7। तो क्या करें, 18 इसके नीचे हम बट्टे का साइन लगा करके 1 लिख लेते हैं। इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, भाग का साइन, -12/7 बराबर का साइन लगा लेते हैं। इसको ऐसा ही हम नोट कर लेते हैं। भाग का क्या लगाएंगे, घोड़े का साइन, और संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे। 7 को ऊपर, -12/7 को नीचे, ठीक है। अब क्या करें, अब देखिए ये संख्या को क्या किसी से कट रही है, तो ये किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। अब ये संख्या कटेगी किसी से नहीं। क्या करेंगे, 7 का 3 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 21। 2 का 1 में गुणा करा देंगे तो बटे 2, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21/-2। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम -21/2 भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं पहले, उसके बाद दोनों को ही सॉल्व करेंगे। चलो तीसरे पे आते हैं। पहले क्या, जैसे हमने पहला दूसरा किया सेम वैसे इसको भी करना है। बराबर का साइन, -8 है, इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है। कॉमा की जगह क्या लगा लेंगे, भाग का साइन, 5/-16, ठीक है। अब क्या करें, संख्या को पलट दें, पलट देते हैं भाई। -8/1 घोड़े का साइन, -16/5, ठीक है। 16 का हम 8 में गुणा करा देंगे और 5 का हम 1 में गुणा करा देंगे, क्योंकि कोई संख्या कट नहीं रही है, ठीक है। अगर कट रही होती तो हम पहले काटते, लेकिन कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12, और नीचे क्या आ जाएगा 5। माइनस माइनस से गुणा करा देंगे तो प्लस का आएगा साइन, तो प्लस हम लिखते नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128/5, ठीक है।
चलो चौथे में आते हैं, इसको हम ऐसे लिख ले 65 बटे -14। कॉमन है क्या लगाएंगे, भाग का साइन -13 बटे 7। अब क्या करें, इसको ऐसे नोट कर ले 65 बटे -14, भाग चाहे क्या लगा दें, गुणे का साइन, संख्या क्या कर देंगे, पलट देंगे, 7 ऊपर -13 नीचे। अब संख्या को काट के देखते हैं तो 13 एकम 13, 13 पच्छे 65, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्या करें, 5 का 1 में गुणा करा दें तो आएगा 5, 2 का 1 में गुणा करा दें तो क्या आएगा 2। और साइन देखते हैं, अभी यहाँ पे कोई साइन है नहीं है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस और माइनस से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस साइन को हम नहीं लिखते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 बटे 2। ठीक है, तो ये पांचवे का है, सॉरी पहले का पांचवा क्वेश्चन हो गया। इसको आपने सॉल्व करना है, करना क्या है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, और उसका ये है छठा क्वेश्चन, 3 बटे 4 कॉमा ब्रैकेट के अंदर -9, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिए, और इसका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट करके बताना है हमको। ठीक है, और हाँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी, जो आप लोग किसी से पूछ पाछ के उसका आंसर कमेंट में लिख के भेज दें। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ाने का। ठीक है, जो हमने आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप कीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में हमें बताइए कि सर आपने पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप वीडियो बना के डालिए। ठीक है, तो फिर कुछ और अच्छे तरीके से देखेंगे जो आपके दिमाग में घुस सके। दूसरे में क्या करना है, दूसरे में कितने क्वेश्चन है, दूसरे में है 4 क्वेश्चन। ठीक है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। चलो, तो इसका सीधे हम क्वेश्चन ही नोट डाउन करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है -1 बटे 8, भाग का साइन है 3 बटे 4, एक परिमेय संख्या है। इनका ये कहना है कि अगर हम इस संख्या में इस संख्या से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या है। सॉल्व कर लेते हैं, -1 बटे 8, भाग के क्या कर देंगे, गुणे का साइन, 4 हम ऊपर 3 और नीचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 बटे 2 गुणे 1 बटे 3, गुणा करा देते हैं, अंश का अंश से हर का हर में क्या आएगा, 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, और साइन माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या देगा, सत्य या असत्य, क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है, आंसर में ये लिख देना आपने। चलो है इसका 8 बटे -9, उसके बाद भाग का साइन है, फिर ब्रैकेट के अंदर है -4 बटे 3 बराबर -4 बटे 3, भाग का साइन है, ब्रैकेट के अंदर 8 बटे -9। ठीक है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अगर इन दोनों का आंसर बस एक जैसे आते हैं तो क्या लिखेंगे, सत्य, अगर नहीं आते हैं तो असत्य। ये हमारा कौन सा साइड है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसको आगे हम नोट कर लेते हैं 8 बटे -9, और यहाँ पे भाग का साइन -4 बटे 3। क्या करें, इसको हम ऐसे लिख लें, पहले 8 बटे -9, भाग से क्या लगाएंगे, गुणे का साइन माइनस, सॉरी 3 को ऊपर ले जाएंगे, -4 को नीचे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ऊपर क्या आया, 2, यहाँ पे कितना, 1, 2 और 1 का गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 और 1 का गुणा करा देंगे तो 3, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी अभी आंसर नहीं है, इसका कितना आया 2 बटे 3, इसको हमने सॉल्व किया, ये आया। चलो अब राइट हैंड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट हैंड आपने इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जाम जब आप करोगे तो उसके नीचे लिखोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसको नोट करोगे, इसको सॉल्व करोगे,
सॉल्व करने के बाद फिर इसी के नीचे लिखोगे RHS राइट हैंड साइड, और फिर इस वाली संख्या को यहाँ पे नोट करके उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसे करना है। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं, -4/3 भाग का साइन और 8/-9। चलो तो सॉल्व करते हैं। -4/3 भाग जाए क्या लगा दें, गुणे का साइन, -9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या करें, 1 का 3 में हम क्या करा देंगे, गुणा, तो 3, 1 का 2 में गुणा करा देंगे तो 2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस गुणा करा दिया तो क्या हुआ, प्लस। तो प्लस हम लिखते नहीं है, नीचे कोई साइन है नहीं है। यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया, 2/3। इसको हमने सॉल्व किया, क्या आंसर आया, 3/2। अपोजिट है, 2/3 आ रहा, 3/2 एक जैसा तो है नहीं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे LHS, यहाँ पे बराबर साइन काट देंगे और उसके बाद RHS। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, या सॉरी 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 सॉरी, सत्य असत्य बताना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, जब आंसर में हम जाएंगे तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड असत्य, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का जो तीसरा है इसको हम नोट कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर है -15/56, ब्रैकेट क्लोज, भाग का साइन 1 बराबर 1 भाग का साइन -15/56। ये दोनों बराबर है कि नहीं, इसको सॉल्व करो। तो इसको अगर बराबर आ जाता आंसर तो सत्य, नहीं आते तो असत्य। इसका चौथा जो क्वेश्चन है, -9/10 भाग का साइन फिर से -9/10 बराबर 1। इसको सॉल्व करो, अगर इसका आंसर 1 आता है तो सत्य, अगर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1 नहीं आता तो असत्य। ठीक है, सॉल्व करके आंसर जरूर मुझे कमेंट में करके बताना। अब आते हैं इसके तीसरे में, इसको हम कर देते हैं रफ। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा 1G। तीसरे में कितने क्वेश्चन है, तीसरे में भी 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और करना क्या है, सरल कीजिए। पहले पे आते हैं, तो इसका है 2/3 भाग का साइन, ब्रैकेट के अंदर -4/5। ठीक है, हाँ ठीक है, यही है। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर का साइन 2/3, भाग दिया क्या लगाएंगे, गोड़े का साइन, संख्या क्या कर देंगे, पलट देंगे, 5 ऊपर -4 नीचे। ठीक है, भाग के लिए जब गुणे का साइन लगाते हैं तो संख्या को हम पलट देते हैं, ये पिछले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलो अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब क्या करें, 1 को 5 से गुणा करा दें, तो 5 एकम 5/2 और 3 का गुणा करा देंगे 6, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, काफी सिंपल सा है इसमें। दूसरा आप लोग कर लेंगे। दूसरा देखो क्वेश्चन नोट करते हैं, -4 भागित ब्रैकेट के अंदर -3/5। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे -4 के हम नीचे 1 लगा दें, इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब भाग की जगह क्या लगाए, गुणे का साइन, संख्या को पलट दें, तो 5/-3, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। चलो अब क्या करें, तीसरा भी हम यहाँ पे नोट करते हैं। तीसरा है -6/7, ब्रैकेट के अंदर है भाग का साइन, ब्रैकेट के अंदर -15। इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, -6/7, इसको ऐसे लिख लें, और यहाँ पे बटे लगा के 1 लिख लें, कोई मान में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। गुणे, भाग का साइन है, यहाँ पे लगाते हैं गुणे का साइन, संख्या को पलट देंगे, 1/-15। अब ये सॉल्व हो जाएगा, इसका तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका चौथा, पांचवा, छठा कुछ नहीं यार, सब सिंपल सा है। चलो नोट कर देते हैं, और क्या करें, नोट करेंगे सॉल्व करें है? चलो सॉल्व कर लेते हैं।
इसी को ही सॉल्व कर दे क्या? इसी को ही सॉल्व कर देते हैं। तो अभी हम इसके क्या करें, हाँ इसको 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, ऊपर 2 है यहाँ पर 1 है, तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 का गुणा करा देंगे तो 2, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 बना 35। साइन इसके साथ क्या है, माइनस का है, यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस नीचे कट गया, क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है, तो ये कट जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/35। तो तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरा हमने आपको करके दिखा दिया हुआ। अब इसको रफ करते हैं। तीसरा भी आपका हो गया है। चौथा नोट करते हैं, -1/6 भाग का साइन है 3/4। क्या करें, -1/6 भाग जा क्या लगाएंगे, गुणे का साइन, संख्या क्या करें, पलट दें, 4 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, अब क्या करें, संख्या कटेगी, 2 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है आपने कि संख्या कट रही कि नहीं। ठीक है, कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा तो आपस में गुणा करा दो, यानी अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ में गुणा और आंसर लिख दो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 1 का 2 में गुणा करा दें तो आ गया 2, 3 का 3 में गुणा करा देंगे, 3 तिया 9। साइन कौन सा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कौन सा मान लेंगे, प्लस का, तो प्लस और माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो गया, -2/9। अब आते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पे। 5वें पे आते हैं तो 15/7 भाग का साइन 5/7, और ये 5 है माइनस का। ठीक है, अब क्या करें, 15/7 को हम ऐसे लिख लें, भाग की जगह क्या लगाएंगे, गुणे का साइन और संख्या को पलट देंगे, 7 ऊपर और -5 नीचे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो गुणा करा दे, 3 और 1 3 आ गया, 1 1 को गुणा कराएंगे तो 1, साइन कौन सा है, माइनस का। ठीक है, नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं तो क्या करें, माइनस को ऊपर ले गए तो -3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। अब नीचे अगर हम /1 लगा दें तो 1 तो वैसे भी नहीं कुछ लिखने का मतलब है, 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, इसको रफ कर देते हैं। 5वां भी हो गया है। छठा क्वेश्चन जो है इसको हम नोट कर देते हैं, ये सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी इसको आप करना, -7/12 भाग का साइन -2/3। चलो अच्छा कर ही देते हैं यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। -7/12 भाग से क्या लगाएंगे, गुणे का साइन, 3 ऊपर -2 नीचे। ठीक है, अब देखें संख्या कट रही क्या, किसी से नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, ये निकल 3 3 चौक 12, माइनस से माइनस कट गया। ये माइनस से माइनस क्यों काट रहे हैं, क्योंकि एक माइनस अंश के साथ है, दूसरा माइनस हर के साथ है, इसलिए। ठीक है, अब 7 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 1, तो 7 का 1 में गुणा करा देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे 2, 2 और 4 का गुणा करा दें तो 2 चौको 8। साइन है माइनस का, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, कमेंट करके बताने का कष्ट कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया है। वैसे ना बताइएगा यार, वीडियो को 3-4 बार देख लो कि अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो बुद्धू टाइप के, ठीक है, जो 3 से 4 बार देखना पड़ेगा, वरना काफी इजी क्वेश्चन है। मुश्किल से 1 बार या 2 बार, पहली बार में तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार जब देखोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, तीसरी बार वीडियो देखने की नौबत ही नहीं आएगी, तीसरी बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलो अब आते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में है, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल। 2 परमेय संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या a और गुणनफल परमेय संख्याओं का तो गुणे b, इसका गुणनफल दे दिया हुआ है -6/7। ठीक है, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है,
यदि इनमें से एक संख्या दे दी गई हुई है -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहली संख्या ये दे दी गई हुई है, दूसरी संख्या यानी b का मान हमें निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा -6/7। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं, एक कंफ्यूजन आ जाओगे। दो परिमेय संख्याओं का यानी a और b का गुणनफल है -6/7। एक संख्या दे दी गई हुई है कि -8/5, ये पहली परिमेय संख्या है, तो दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपने केवल जो उसकी लैंग्वेज है उसको समझना है और वैसे करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो हम यहाँ पे नोट कर लिया, एक परिमेय संख्या a मान लिया, दूसरी हमने b मान लिया, इन दोनों का गुणा करा दिया, का गुणनफल -6/7, यानी इन दोनों गुणा कराने पे ये आएगा, ये बराबर ये। ठीक है, अब यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है। तो अभी क्या करें, अभी यहाँ पे बराबर का साइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे b ऐसे लिख लेते हैं, इस संख्या को ऐसे लिख ले -6/7। ये संख्या b के साथ में क्या करेगी, गुणा, बराबर किधर जाएगी तो क्या करेगी, भाग, तो भागित -8/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, यहाँ पे b बराबर -6/7, भाग जाए क्या लगाएंगे, गुणे का साइन, संख्या क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो 5 ऊपर -8 नीचे। अब संख्या को काट के देखते हैं तो 2 से काट जाएगी, 2 तिया 6, 2 चौको 8, माइनस, उससे माइनस भी कट गया, तो ऊपर 3, यहाँ पे 5, तो 3 और 5 का गुणा करा देंगे तो 3 × 5 = 15, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4, तो 7 चौको 28। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 15/28, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं वह दूसरी परिमेय संख्या 15/28 है। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा, दो परिमेय संख्याओं गुणनफल जैसे चौथा था वैसे ही पांचवा भी है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, सेम जो उसकी लैंग्वेज है सेम है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल ये है, एक परिमेय संख्या ये है, तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। चलो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया गया हुआ है, इस बार दिया है -5/6। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या यानी -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से a का मान दे दिया हुआ है, b का मान हमें फिर से निकालना है, बस केवल संख्या चेंज है, लैंग्वेज वही है। ठीक है, तो अब क्या करें, b किधर रखे, -5/6, ये संख्या यहाँ गुणा कर रही, बराबर किधर जाएगी तो भाग करेगी, -7/12। क्या करें, गुणे का साइन लगाएं, संख्या को पलट दें और सॉल्व कर दें, तो -5/6 गुणे का साइन, 12 ऊपर -7 नीचे। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 5, यहाँ पे 2, तो 5 दूनी 10, नीचे 1 है और यहाँ पे 7, 1 और 7 पे गुणा करा दे तो यहाँ पे 7 आएगा, यानी 5 का गुणा करा रहे हैं हम 2 में, 1 का गुणा करा रहे हैं 7 में, तो 5 दूनी 10, 7 एकम 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 10/7। ये इसका आंसर हो जाएगा कि बी का मान कितना आया 10/7। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके छठे क्वेश्चन पे। सॉरी, ये यहाँ पे चौथा ही लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे 5वां क्वेश्चन था। सॉरी, आप लोग भी नहीं बता रहे यार, हैं देख रहे हो बता नहीं रहे। चलो अब क्या करें, इसका जो छठा क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन, यहाँ पहले हम 6 लिख लें, लैंग्वेज ही पढ़ते हैं। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि योगफल -1 प्राप्त हो। यानी -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, वह संख्या मान लेते a है। ठीक है, इसका गुणा करा दें तो गुणनफल क्या हो जा रहा है -1। -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो जाए, यानी इसका गुणा करा दें तो आंसर हमें 1 मिल जाए। ठीक है, तो a का मान निकालना है। अब क्या करें, इजी हो गया अब तो है? इसको हम a को ऐसे लिख लें,
-1, ये संख्या यहाँ पे क्या करिए के साथ गुणा करेगी, बराबर किधर भाग करेगी आप, भाग यहाँ पे -4/9, ठीक है। अब क्या करें, -1 को ऐसे लिख दें, यहाँ पे भाग है, गुणे का साइन लगाते, संख्या क्या करेंगे पलट देंगे, 9 ऊपर और -4 नीचे, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। इसके नीचे कोई संख्या नहीं, चलो 1 लिख लेते हैं, ये कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब क्या करें, कोई संख्या तो कट नहीं रही है, तो 9 का हम 1 में गुणा करा दें और 4 का इस 1 से गुणा करा दें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 1 का कराएंगे तो 9, 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो 4, माइनस तो माइनस ऑलरेडी कट चुका हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया 9/4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो अब 7वां करते हैं। देखो जैसे छठा है वैसे ही 7वां है। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि योगफल -16/28 प्राप्त हो। तो पहले हम इसको करते हैं छठे क्वेश्चन को रफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे हम लिखेंगे और 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, मान लेते हैं हम वह संख्या a है, ठीक है। इन दोनों का हम गुणा करा रहे हैं, तो गुणनफल कितना आना चाहिए -16/28, ठीक है। एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि योगफल -16/28 प्राप्त हो जाए, यानी इन दोनों को गुणा करा रहे हैं बराबर ये में प्राप्त हो जाए। गुणनफल तो यही होता है ना, जब दो संख्या गुणा करा दे तो जो आएगा उसे क्या कहेंगे गुणनफल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे a ऐसे लिख लेते हैं, -16/28 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहा है गुणा, बराबर किधर आया तो क्या करेगा भाग, तो भागित 8/9। अब क्या करें, -16/28 भाग से क्या लगाएंगे गुणे का साइन, संख्या क्या करें पलट दें, तो 9/8, ठीक है। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। संख्या क्या कटेगी, कट जाएगी अभी, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये आ गया। अब इसको यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे 9, अब कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही, 1 का हम 9 में क्या करा दें गुणा, तो कितना आ जाएगा 9 यहाँ पे कितना बचा है 14, 14 का हम किससे गुणा कराएंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 14। साइन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई साइन है नहीं है, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा -9/14, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 7वां भी आपका हो गया। चैप्टर जो आपका अभ्यास 1G है ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके मोस्टली आपको सारे क्लियर हो गए हैं। अगर हाँ एक चीज और, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप इसको देख देख के अपनी कॉपी भर लें, ठीक है। ये इसलिए है ताकि आपको मैथ समझ में आए, ये आपको बता दिया गया। अब इसको बिना एक बार आप वीडियो कंप्लीट देख लें कैसे इसको सॉल्व करना है, उसके बाद खुद आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, जो कक्षा 8 के बच्चे हैं उनके साथ में जाके उनकी जो मैथ की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारी वीडियो देख अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और एक चीज और, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत जल्द हम अपने सब्सक्राइबर को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।